Assalamu alaikum students. This is Sir Kashaf. Today we are starting our fourth lecture of a chapter area and perimeter, in which we will study the formula for finding the perimeter and area of trapezium and circle. So as the subheading is of trapezium, we will be talking about first trapezium. So here this is a trapezium. This is a trapezium in which two opposite sides are parallel to each other, just like written here. A and B are two parallel sides. These two are parallel sides. Okay. While in parallelogram we have four sides parallel. These two sides parallel in parallelogram, and then these two sides. But here in trapezium we have only one couple of sides is parallel, this and this. Okay. So the area of trapezium is 1/2 A plus B multiplied by height. A plus B. A and B are two parallel sides length, this length and this length. And then we have to multiply by height, which is this. And in circle, we have a formula of area pi r square. R is radius and pi is a constant 3.142. And then the perimeter is the you can say circumference as well. सर्कल के पैरामीटर को हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, वही आउटर बाउंड्री की लेंथ. जैसे कि यहाँ पे होगी किसी भी क्लोज फिगर की आउटर बाउंड्री की जो भी लेंथ होती है, टोटल लेंथ, वो क्या होती है आपकी पैरामीटर होती है. तो यहाँ पे पैरामीटर है और सर्कल के पैरामीटर को सर्कमफेरेंस भी कहते हैं. ये मैंने लिख दिया. सही है. नाउ नेक्स्ट वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ ट्रेपेजियम एंड सर्कल. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ trapezium. The figure shows a trapezium PQRS where PQ is equal to 15 cm. जैसे कि आप देख सकते हैं PQ आपको 15 cm गिवन है and PS 8 cm और ये PS 8 cm गिवन है. If the area and the perimeter of the trapezium are 104 cm square and 42.9 cm respectively. रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि अगर पहले एरिया लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एरिया एंड पेरीमीटर, तो पहली वाली लेंथ एरिया की होगी 104 एरिया और सेकंड जो 42.9 वो पेरीमीटर है. याद रखिएगा आपको एरिया गिवन है और पेरीमीटर गिवन है. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आरएस. ये आरएस निकालना है हमें और पार्ट 2 में क्यूआर. ये दो लेंथ निकालनी है. दो लेंथ गिवन है और एरिया और पेरीमीटर गिवन है. ठीक है. तो पहले हम हाइट निकालने की बात क्यू आर निकाल. अगर हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं आर एस, तो उसके लिए जैसे कि आप देख रहे हैं आर एस ये पैरेलल साइड्स की में से एक लेंथ है. जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनमें से एक लेंथ है. तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है हमें. पैरेलल साइड की जो है वो ए, वो यहाँ से सॉल्व हो सकता है क्योंकि हमें बी पता है. ये वाली साइड हमें पता है, देख सकते हैं आप. ये देखें 15 हमें पता है. सही है. और हमें इसके लिए क्या चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से हाइट एच. क्या हमें हाइट पता है जी? हमें हाइट भी पता है 8 सेंटीमीटर. स्ट्रेट जो है वो हाइट है. ये हाइट नहीं हो सकती, स्ट्रेट लाइन हाइट होती है जैसे ये. तो ये आपकी हाइट है 8 सेंटीमीटर. उसके बाद आपको एरिया, क्योंकि हमें ये साइड निकालनी होगी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड साइड निकालनी है ए वाली, ये निकालनी है. बी पता है, एच पता है. क्या ए एरिया पता है? जी हाँ, एरिया भी हमें गिवन है. एरिया कितना गिवन था? 104 सेंटीमीटर. तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे. फॉर्मूला क्या हमारा भाई? 1/2 ए प्लस बी, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड. सही ना भाई? ये ए है, ये बी है, पैरेलल साइड है और दोनों का सम है. ये ब्रैकेट में तो हम लिख सकते हैं ना इसको 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये लिखा हुआ एरिया, ये देखो ए लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है एरिया, इज इक्वल टू 1/2 है, यहाँ भी इज इक्वल टू 1/2. आगे है ए प्लस बी. तो ए प्लस बी को सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड भी तो बोलते हैं क्योंकि ए और बी पैरेलल साइड है. उसके आगे मल्टीप्लाई करना उसको हाइट से. यहाँ भी हाइट आ रही है. ठीक है. अब हम वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं. एरिया की वैल्यू हमें गिवन थी 104. तो ये देखिए 104 हमने यहाँ पे पुट किया. देन 1/2 है वो पुट किया. देन सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स. ये दोनों पैरेलल साइड है, एक 15 है वो पुट की और दूसरी आर एस है वो पुट कर दी. और हाइट से मल्टीप्लाई करना. हाइट आपके पास कितनी है? 8, वो आपने लिख दिया. अब आपने यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? आर एस. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, पहले जैसे कि आपको पता है कि पहले हम डिमॉस रूल के हिसाब से पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट. बट ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है. 15 कभी भी आरएस में प्लस नहीं हो सकता. एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है. तो हम क्या करेंगे? 2 को
ये जो 2 डिवाइड में ये क्रॉस में क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्रॉस में कट हो सकते हो, 2 और 8 को काट के 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये 4 बचा। अब डिमॉस रूल के हिसाब से ब्रैकेट पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 इज इन मल्टीप्लीकेशन, वी विल डिवाइड दिस 4 एट द लेफ्ट हैंड साइड, जब हम उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 104 से डिवाइड हो जाएगा। सो 104 अपॉन 4 आपके पास 26 बचेगा, ये 26 आंसर आ गया। फिर 15 प्लस RS बचा, और लास्ट स्टेप में 15 प्लस में राइट साइड पे इक्वल टू के वहां जाके माइनस में हो जाएगा, 26 माइनस 15, RS आपका कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट आपका QR हमें निकालना। तो QR निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर के ऊपर वाला फॉर्मूला कि भाई चारों साइडों को क्या कर दो प्लस, ये लिखा हुआ सही है, 4 की 4 साइड्स प्लस कर दो। कौन सी 4 साइड, ABCD कोने वाली, ये हाइट नहीं, ये कोने वाली ABCD यानी जो पेरीमीटर में आती है आउटर बाउंड्री। तो हमें क्या क्या गिवन है 8, ये 8 गिवन है हमने, देखो यहाँ पे कहाँ है PS 8 पुट कर दिया, सही है। फिर हमें PQ गिवन था 15, वो हमने PQ भी पुट कर दिया 15। फिर हमने भी निकाला RS, ये वाली लेंथ, RS भी आ गई 11, वो भी हमने पुट कर दिया RS की जगह, ये RS की जगह 11। अब बचे QR, देखो ये QR बचा और यही हमें फाइंड आउट करना है। मेरे माउस देखते रहना, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। QR फाइंड आउट करना, QR ऐसे उतार दिया, कॉपी कर दिया। पेरीमीटर 42.9 ये गिवन था सवाल में, ये तो मैं पहले ही बता दिया था, एरिया और पेरीमीटर गिवन, वो पुट कर दिया। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, 15 और 11 26, 26 और 8 34, और 34 QR प्लस में, वहां QR के साथ प्लस में राइट हैंड साइड पे, उधर जाके माइनस होगा। 34 को जब 42.9 को 34 में से माइनस करोगे तो 8.9 सेंटीमीटर आपके पास QR आंसर आ जाएगा। सही है, ये आपका फर्स्ट ट्रेपीजियम का सवाल सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि किससे रिलेटेड है, सर्किल से। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फिगर शोज अ सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर टचिंग टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ। तो हमें क्या गिवन है भाई, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है, सर्किल के सेंटर पॉइंट से लेके सर्किल के ये जो आउटर बाउंड्री है सर्किल की ग्रीन वाली, इधर तक कहीं से भी डिस्टेंस ले लो, सेंटर पॉइंट से यहाँ तक ले लो कोने तक तब भी 7 है, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक ले लो तब भी 7 है, इस कोने तक, इस सेंटर पॉइंट से ऊपर के कोने तक ले लो तब भी 7 है। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट से लेके सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर, ये सरकमफेरेंस है ना, यही बताया था ना कि आउटर बाउंड्री पेरीमीटर और सरकमफेरेंस कहलाती है, पेरीमीटर बोले सरकमफेरेंस बोले एक ही बात है। वहां तक का डिस्टेंस, कहां से, सेंटर पॉइंट से लेके किसी भी पॉइंट तक, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, 7 ही होगा, बराबर होगा। तो वो आपको गिवन है रेडियस टचिंग टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, कह रहे हैं रेक्टेंगल की दो साइडों पे टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है और एक यहाँ पे टच कर रहा है, इसका सरकमफेरेंस रेडियस आउटर बाउंड्री। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ, कह रहा है कि जो विड्थ है उससे 9 सेंटीमीटर क्या होगी, लेंथ में ज्यादा होगी। सही है, लेंथ से द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर ग्रेटर, लेंथ ज्यादा होगी किससे, विड्थ से, कितनी, 9 सेंटीमीटर। सही है भाई, जो भी विड्थ आएगी उसके अंदर हम 9 ऐड कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द सरकमफेरेंस, यानी ये आउटर बाउंड्री का जो आउटर बाउंड्री की जो लेंथ है वो निकालनी है, सरकमफेरेंस। एरिया ऑफ अ सर्किल, ये जो सर्किल का एरिया है, कितना एरिया है इसमें, ये निकालना है। और फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है, ये जो ब्लू ब्लू वाला है, ये निकालना है, ये कितना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, कैसे निकलेगा ये देखिए। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ऊपर ही फॉर्मूला लिखा हुआ था पहली लाइन में, पहली पेज पे, ये रहा, ये देख सकते हैं आप, ये रहा सरकमफेरेंस का पेरीमीटर का फॉर्मूला 2πr, ये लगाएंगे हम, ये हमने लगाया 2πr, 2 लिखा, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 रहती है, बता चुका हूं क्लास में। रेडियस आपको 7 गिवन है, ये गिवन रेडियस यहाँ भी लिखा हुआ है, रेडियस 7 पुट किया आपने, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्रॉस कैंसिलेशन हो जाती है, 2 से 22 मल्टीप्लाई करा, 44 सेंटीमीटर आपका सरकमफेरेंस आ गया, ये वाली लेंथ आ गई कितनी, 44 सेंटीमीटर, ये वाली। अब हम चलते हैं एरिया ऑफ द सर्किल, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू दोबारा 22/7 डाली, आर की भी 7 वैल्यू वो डाली, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो होगा क्या, यहाँ 2 7 है, नीचे एक 7 है, एक कट जाएगा,
भाई नीचे एक है ऊपर दो है, तो एक तो 7 कट जाएगा ना, ऊपर एक 7 बचा, उसको आपने 22 से मल्टीप्लाई करा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। ठीक है, एरिया आने के बाद आपने क्या निकालनी थी, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और उसके बाद एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सही है, ये देख सकते हैं आप, सवाल दिखा दूंगा। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हमने निकालना है। तो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला है डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यही है, ये देखो ना, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की जो, अच्छा डायमीटर और रेडियस में क्या फर्क है, सेंटर से लेके दोनों कोनों तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, डायमीटर, और एक कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस। मतलब रेडियस जो है वो आधा होता है डायमीटर का, अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर 14 हो जाएगा, अगर रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर पूरा होता है, सही है, दोनों कोनों तक का डिस्टेंस होता है, जैसे यहाँ से सेंटर से एक कोने तक का डिस्टेंस रेडियस है, डायमीटर दोनों कोनों तक का डिस्टेंस होता है, तो वो कितना हो गया 14। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या करा है, डायमीटर निकालने के लिए रेडियस को यानी 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 14 कर दिया। उसके बाद लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 + 9, ये कैसे हुआ भाई, क्या बताया था मैंने आपको सवाल में कि भाई विड्थ जो भी होगी, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर लॉन्गर, लेंथ रेक्टेंगल की 9 सेंटीमीटर ज्यादा है, किससे, उसकी विड्थ से। तो विड्थ जो है वो थी, ये निकाली हुई विड्थ, डायमीटर ऑफ अ सर्कल विड्थ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना भाई, ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका, मैंने ये कहा था ना सारे डिस्टेंस बराबर होंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और पूरा डिस्टेंस, ये क्या विड्थ है, ये चौड़ाई आ गई पूरी आपकी। तो ये जो है 9 आई, कितनी 14 आ गई, 14। तो अब हमें लेंथ निकालनी थी, लेंथ, ये 9 ज्यादा है किससे, 14 से, क्योंकि सवाल में उसने कहा है, तो प्लस कर दिया हमने, 23 आपकी लेंथ आ गई। अब हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना, तो क्या करेंगे, ये हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे पहले, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल के एरिया में से किसको माइनस कर देंगे, सर्किल के एरिया को, तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कैसे निकलता है, याद है आपको, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इसीलिए हमने लेंथ और विड्थ निकाली है, कि लेंथ इसकी कितनी थी, ये 23, ये लिख दी 23, और फिर विड्थ कितनी थी 14, ये रही 14, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, ये लिखा हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। फिर माइनस करना उसको एरिया ऑफ सर्कल में से, तो माइनस करते हैं एरिया ऑफ सर्कल, ये निकाला हुआ हमने 154, इसमें से माइनस करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 23 को 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 154 से माइनस करेंगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। मेरी वीडियो को काइंडली 2 से 3 बार देखिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, नहीं समझ आए तो आप जूम क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।